आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति वत्सजन स्त्री हो या पुरुष कभी भी हमेशा इन 3 वस्तुओं को किसी से भी ना मांगे, यदि कोई भी अपने जीवन में इन 3 वस्तुओं का प्रयोग करता है तो निश्चित ही उसका भाग्य और किस्मत उससे रूठ जाती है। वह कंगाल बन जाता है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, इन 3 वस्तुओं को कभी भी किसी से मांग करके नहीं लेना चाहिए। तो वह कौन सी वस्तु हैं, उसकी जानकारी हम आप सभी को बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन वस्तुओं को ले लेता है तो वह निश्चित ही कंगाल हो जाता है, वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। तो जो ये वस्तु हैं उसके बारे में हम आपको विस्तार से संपूर्ण रूप से समझाते हैं कि कौन सी चीज़ है और उसका क्या कारण है कि इसकी वजह से आपको कभी भी किसी दूसरे से इस वस्तु को नहीं लेना चाहिए। तो इससे पहले जो भी वत्सजन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह उसको आखिर तक देखें, संपूर्ण देखें। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए हम उसकी जानकारी आपको देते हैं कि ऐसी कौन सी वह वस्तु है यदि हम किसी की ओर से मांग कर ले लेते हैं और उसको धारण कर लेते हैं तो उससे हम कंगाल हो जाएंगे, या हमारा जीवन तहस नहस हो जाएगा, या हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे पहले सबसे पहले यदि किसी ने कोई भी वस्त्र धारण किया हुआ है और आप कहीं जाते हैं तो उसका वस्त्र पहना हुआ आप पहन लेते हैं तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई कहीं रिश्तेदारी में जा रहा है, कहीं प्रोग्राम में जाता है तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, वह दूसरे के मांग कर पहन कर चला जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसके अंदर जिसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या उसके जो भी दोष हैं, अवगुण हैं, उनको जो भी मांग कर पहनता है वह सभी उसके ऊपर आ जाते हैं। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की ऐसी बीमारी भी है जो छुआछूत के दूर से बढ़ जाती हैं, या उसका वस्त्र पहनने से, उसका शरीर का स्पर्श करने से भी हमारे अंदर रोग प्रवाहित हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी का मांगा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह दूसरी वह वस्तु है घड़ी। कई बार क्या होता है सभी एक दूसरे के यार शास्त्री दोस्त होते हैं, उनसे कहते हैं भाई तेरी घड़ी तो बहुत अच्छी है, तो वो कह देता है कोई बात नहीं यार तू पहन ले, 2-4 दिन तू पहन ले, उसके बाद दे देना। तो ऐसे कभी भी किसी की मांगी हुई घड़ी को अपने हाथ में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं घड़ी क्या दिखाती है, समय। तो यदि हम किसी का उधार समय मांगते हैं या किसी का मांगा हुआ समय इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही हमारा समय खराब प्रारंभ हो जाता है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं, समस्याएं होने लग जाती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं घड़ी को कहाँ पर बांधा जाता है। घड़ी को हमेशा हाथ की कलाई पर बांधा जाता है, और यह कलाई पर क्या होता है, कलाई पर हमारी नब्ज होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर, वैद्य, हकीम हमारी नब्ज देख करके पूरे शरीर की रोग बीमारी बता दिया करते हैं। तो इसका मतलब हमारी कलाई का सीधा संबंध हमारे पूरे शरीर से है। तो यदि हम किसी की मांगी हुई घड़ी पहनते हैं तो उसके शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है या जो भी उसकी जो समस्याएं हैं उस घड़ी के साथ साथ हमारी कलाई पर आ जाती है। और जब हमारी कलाई पर नाड़ी होने की वजह से पूरे शरीर का संचार करती है, तो उसी तरह उस कलाई पे हम घड़ी बांधने से हमारे पूरे शरीर में
उसकी नेगेटिव एनर्जी प्रभावित कर जाती है, या उसके जो भी दोष होते हैं उनके दोष का भार हमारे ऊपर आ जाता है, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो जाता है। हम दर दर की ठोकरें खाने पर, इधर उधर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारा भाग्य या किस्मत हमारा साथ देना छोड़ देती है। फिर हम यही कहते हैं कि भाई हमारा भाग्य सोया हुआ है, हमारी किस्मत में नहीं है। अनेकों प्रकार की बातें का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा ये ध्यान रखें, कभी भी किसी की मांगी हुई घड़ी नहीं पहननी चाहिए। तो इसी तरह हम आपको जो तीसरी वस्तु है उसके बारे में भी हम आप सभी को जानकारी देते हैं। तीसरी वस्तु है जूते। कई बार क्या होता है, हम कहीं जाते हैं, शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, तो कहते हैं मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, यार तू अपने अच्छे जूते हैं, तू अपने जूते दे दे। तो यार ये दोस्ती में चलता है, कहता है भाई पहन जा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन की तो बात है। तो उसी तरह कभी भी किसी के मांगे हुए जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल हम पहन करके अच्छी जगह हो बुरी जगह हो प्रत्येक जगह पर जाते हैं, और जिसके कारण जहाँ भी जो भी दरिद्रता है, नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्ति है, अशुद्ध जगह है, खंडित जगह है, वह सब जूते चप्पल के जरिए से हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। और यदि हम किसी के मांगे हुए जूते चप्पल पहनते हैं, धारण करते हैं, तो उसकी भी जो भी कंगाली है, जो भी उसका बुरा समय है, जो भी उसका दुर्भाग्य है, वह सब हमारे पीछे लग जाता है और हमारे जूते चप्पलों के साथ साथ हमारे घर में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हमारी जहाँ भी आवागमन होता है, जहाँ भी हम आते जाते हैं, या हमारे पूरे जीवन या पूरे शरीर का भार जो हमारे पैरों पर होता है, और उसके अंदर ही हम जूते चप्पल धारण करते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, कोई चुपचाप नहीं बैठता है, इधर उधर भटकता रहता है, तो उसको यही कहा जाता है भाई चुप क्यों नहीं बैठता, इधर उधर क्यों भटक रहा है, पैर चक्कर है क्या तेरे, या शनि तेरे पैरों पर चला हुआ है। तो यदि हम किसी के पहने हुए जूते चप्पल यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो निश्चित ही हमारे घर में कंगाली छा जाती है। हम पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं, तथा घर में इतना उच्चाटन तनाव बढ़ जाता है कि हम घर में रुक भी नहीं पाते, हमेशा इधर उधर भटकने लग जाते हैं। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।